अहम खबर आपको देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने पर इत्तेफाक कर लिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने की तजवीज़ दी थी। हुकूमत को कानूनी माहिरीन ने भी 8 अगस्त की तजवीज़ दी थी। कौमी असम्बली तोड़ने के लिए 9 और 10 अगस्त पर भी गौर किया गया था। कानूनी माहिरीन के मुताबिक समरी पर सदर मंजूरी ना दे तो असम्बली 48 घंटे बाद तहलील हो जाएगी। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक होगी। अहम खबर है, आपको एक मरतबा फिर बताएं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने पर इत्तेफाक कर लिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने की तजवीज़ दी थी। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ अब्दुल रज़ाक खट्टी से। जी अब्दुल रज़ाक, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मौजूदा कौमी असम्बली जिसकी मुद्दत 13 अगस्त को ख़त्म हो रही है, लेकिन हुक्मरान जमातों की जो सबसे बड़ी जमातें हैं उनका ये कहना है कि 5 दिन पहले ही कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए ताकि निगरान हुकूमतों का जो दौरानिया है वो 3 माह होगा और 3 माह बाद 3 माह के अंदर आम इंतखाबात होंगे। और इसी सिलसिले में ज़राए ने यह भी दावा किया है कि सिंध असेंबली भी 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी ताकि तमाम सूबाई और कौमी असेंबली के इंतखाबात एक ही वक्त में हो। और बलूचिस्तान की जो सूबाई असेंबली है वो भी 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। ज़राए ने कहा है कि इस हिकमत अमली के नतीजे में जो मौजूदा हुक्मरान सियासी जमातें हैं उन्हें इलेक्शन में जाने के लिए ज़्यादा वक्त मिल जाएगा और तैयारी का ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। इसीलिए ही ये फैसला किया गया है कि 1 हफ्ते से कम अरसे के दौरान कौमी असेंबली और पंजाब सिंध असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली तहलील कर दी जाए ताकि 3 माह के बाद जो इंतखाबात हों उसमें बेहतर तरीके से इंतखाबात के अंदर लड़ा जाए और जो रिजल्ट हैं उस बेहतर से बेहतर उसके नताइज हासिल किए जा सकें। तो अब्दुल रज़ाक खट्टी, ये बताइएगा कि तारीख का तो तयन कर लिया गया, निगरान सेटअप के हवाले से क्या मशावरत हुई है? जी, निगरान सेटअप के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि इस बार भी जो मौजूदा हुकूमत है यानी जो सियासी जमातें बड़ी खुसूसन आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, इन्होंने एक हिकमत अमली ये तरतीब दी है कि जो निगरान वजीर आजम है और उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे वो नाम इन तीनों शख्सियात के दरमियान ही हैं और किसी चौथे को इस बारे में अभी तक पता नहीं है। यही सबब है कि मौलाना फजल रहमान और इनके दरमियान जो इस मामले पर इख्तलाफात थे वो ताहाल हल नहीं हो सके हैं। जरा ये दावा करते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी उसमें भी यही तरीका अख्तियार किया गया था कि जो तमाम जो सीक्रेसी है उसे चंद लोगों के दरमियान ही रखा जाएगा ताकि बात आगे न बढ़े। और क्योंकि बात अगर खुल जाती है तो फिर इख्तलाफात मजीद बढ़ जाते हैं और हर कोई लीडर जो है वो अपने अपने लोगों को एडजस्ट करवाता है। तो कहा यह जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान की जमात या उनके जो हिमायत याफ्ता कुछ लोगों को वफाकी वज़रा का जो है वो ओहदा दिया जाएगा निगरान सेटअप में, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातों के हिमायत याफ्ता वफाकी जो निगरान वफाकी काबीना होगी उसमें लोग शामिल होंगे। अच्छा, ये जिस तरह से पहले 9 या 10 अगस्त की तारीख दी गई थी तो इसमें क्या तकनीकी पहलू है कि 2 दिन पहले ही असेंबली को तहलील किया जा रहा है? जी, तकनीकी पहलू तो आप देखें ना कि अगर 12 अगस्त को भी असेंबली तहलील हो जाए तो उसके इंतखाबात फिर 3 माह बाद के अंदर होते हैं ना, क्योंकि आइन के अंदर वाज़े है कि अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे तो 60 रोज के अंदर इंतखाबात कराने हैं और अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी न करे, वक्त से पहले तोड़ दी जाए तो 90 रोज के अंदर इंतखाबात होते हैं। अब 8 तारीख का जो फैसला हुआ है इसकी भी मंजूरी अभी तो उसूली तौर पर दे दी गई है, लेकिन इत्तेहादी जमातों के एतमाद में लेकर फिर इसका फैसला किया जाएगा। और यही सबब है कि वो चाहते हैं कि हर सूरत में पहले जो है वो 1 दिन क्यों न पहले तहलील कर दी जाए ताकि 3 माह के अंदर इंतखाबात हों, तो 1 माह उनको मजीद मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए, तो उससे वो बेहतर नताइज हासिल कर सकेंगी जमातें। बिल्कुल जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 8 अगस्त को कौमी असेंबली तहलील करने का पर इत्तेफाक कर लिया। अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अब्दुल रज़ाक खट्टी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।